बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया कल आपका 6 से 8 इस वर्ग में गणित और विज्ञान का जो कट ऑफ है वो आ चुका है, रिजल्ट पूरा आ चुका है और आज आपका सामाजिक विज्ञान और भाषा वाला रिजल्ट आने वाला है। सभी लोग हैरान हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैरान हैं और बच्चे भी हैरान हैं कि जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है। ये जो लिखा है, ये गणित विज्ञान की कट ऑफ लिखा है, यहाँ पर पुरुषों का और यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ लिखी हुई है। ये सारी कट ऑफ आप जानते ही हैं, तो दोबारा से बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। और हमने अपने पुराने वीडियो में जो आपका गणित विज्ञान का कट ऑफ कितना जाएगा, हमने कितना बताया था और कितना गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो भैया पहले हमारे वीडियो पे आ जाते हैं। भैया अनारक्षित, जिसको हम लोग अदर स्टेट भी कहते हैं, तो अदर स्टेट और अनारक्षित की कट ऑफ आप पुराना वीडियो जाके देखिएगा। हमने उसमें साफ साफ बताया था कि गणित और विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 80 के नीचे नहीं रहेगी, 80 प्लस ही रहेगी। और एग्जैक्ट यहाँ पर 80 आपकी कट ऑफ गई है। और इसके अतिरिक्त आपका हमने महिलाओं का जो कट ऑफ बताया था वो 71 बताया था और इससे 2 अंक नीचे आपकी कट ऑफ गई है, यानी 69 गई है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो 60 और 65 आपकी कट ऑफ बता रहे थे, उनका अनुमान बिल्कुल भी गलत हो चुका है और आपकी कट ऑफ कम नहीं रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी। यह पहले भी बताया था और कल जो आपका रिजल्ट आया है उससे यह बात सिद्ध हो गई है। आप पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें हमने साफ साफ बताया था कि जो गणित और विज्ञान की कट ऑफ है आपकी 6 से 8 वर्ग में वो ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। चलिए आगे हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके क्या कारण हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं और अब हमें आगे क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हाँ, एक बार कट ऑफ जरा आप देख लीजिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष की कट ऑफ 72 जा रही है, 12 छक 72 यानी 60% कट ऑफ है। महिलाओं की फिर भी बहुत कम है। एक चीज़ यहाँ पर आप महिलाओं की कट ऑफ और पुरुषों की कट ऑफ की अगर तुलना करेंगे तो साफ साफ आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग है उसकी जो अदर स्टेट की महिला है उसको सिर्फ और सिर्फ मेल में शामिल किया गया है, उसका आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। अगर अदर स्टेट की महिला को महिला कैटेगरी में शामिल किया जाता तो महिलाओं की जो अनारक्षित कट ऑफ है वह भी ज़्यादा जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका कट ऑफ देखने से स्पष्ट है कि अदर स्टेट की महिला को सिर्फ जो अनारक्षित वाली सीट है उसमें शामिल किया गया है। और अनारक्षित वाली सीट कौन सी होती है, ये पुरुषों वाली सीट अनारक्षित रहती है, ये आरक्षित सीट रहती है। इसमें यानी महिलाओं वाली सीट में अदर स्टेट की महिला को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। बहुत सारे लोग लगातार इस प्रश्न को पूछ रहे थे। अब हम लोग बारी बारी से सारे कारण यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 महीने से हम लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जहां जाएगा वो कट ऑफ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी जो किताबें हैं, जो लूसेंट है, जो अरिहंत है, जो किरण पब्लिकेशन है, उत्तर प्रदेश का लड़का वो रट के बैठा है। एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, वो बैंक की भी तैयारी कर रहा है, पुलिस भर्ती की भी तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ उसने बीएड भी कर रखा है अथवा बीटीसी भी कर रखा है। तो जब शिक्षक भर्ती में ये सारे बच्चे जाते हैं तो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और दूसरे राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, ऐसा नहीं है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है, जो दरोगा की तैयारी करता है वो सिर्फ दरोगा की तैयारी करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि सभी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने साथ साथ अपना बीएड और बीटीसी कर रखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश का लड़का जहां जाएगा वो कंपटीशन को आगे बढ़ाएगा। दूसरा हमारा कारण है टीजीटी पीजीटी। देखो भैया 6 से 8 में जिसने भी फॉर्म भरा है उसने टीजीटी का भी फॉर्म भरा है और पीजीटी का भी फॉर्म भरा है। अब कोई विज्ञान वर्ग का बच्चा है जिसे पूरा विज्ञान रटा हुआ है, वो पीजीटी की तैयारी करता है अथवा टीजीटी की तैयारी करता है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने से नीचे जाएगा यानी 6 से 8 में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कंपटीशन को ज़्यादा ही बढ़ाएगा, कंपटीशन को जो आपकी कट ऑफ है उसे ऊपर ले जाएगा। ये यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी एक मुख्य कारण है जिसके कारण आपकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। और ऐसे आपके ढेर सारे आपको स्टूडेंट मिलेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो ढेर सारे स्टूडेंट मिलेंगे जिनका जो चयन है टीजीटी में भी हो गया है और पीजीटी में भी हो गया है, और वो जो है 6 से 8 वाली सीट बर्बाद करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग तो या तो टीजीटी मिलेगा या पीजीटी मिलेगा। 6 से 8 यानी नीचे वाले जो वर्ग है उसमें तो ज्वाइनिंग नहीं लेगा, तो 6 से 8 की बहुत सारी सीटें आपकी बर्बाद जाने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं बीएड वाले।
तो आपको पता है प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। तो ये बीएड वाले कहाँ पर आए हैं? ये बीएड वाले सबसे ज़्यादा आपके 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में आए हैं और इन्होंने आके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पिछली शिक्षक भर्ती में जो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती थी उसमें प्राइमरी में बहुत सारे लोगों के 75 नंबर थे, 80 नंबर थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री थी। तो वो सभी लोग 6 से 8 में आए और कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कट ऑफ को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। अगला हमारा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी और सरकारी नौकरी का लालच, ये कारण है। तो भैया आपको अगर 4, 5, 6, 7, 8 साल पहले आप जाएंगे तो किसी परीक्षा जब होती थी तो उसका जो लोग फॉर्म भरते थे या पढ़ने वाले लोग होते थे वो कम होते थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। सरकारी नौकरी का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता है, सारे रेट आपको पता होंगे कि प्राइमरी के शिक्षक का क्या रेट चल रहा है, 6 से 8 में अगर टीचर हैं उसका रेट क्या चल रहा है, दरोगा बन जाते हैं तो क्या रेट चल रहा है, और अगर आप सिपाही में आपका चयन होता है तो क्या रेट चल रहा है, लेखपाल बनेंगे तो आपका रेट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत तगड़ा है और बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ है। पिछली बार अभी हम 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहे थे, एक आईएएस अधिकारी हैं वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि उनके समय में जो हमारा सिविल सर्विसेज होता है, यूपीएससी होता है, उसमें 400-500 सीटें रहती थी और फॉर्म भरने वाले लोग होते थे 50,000, यानी 50,000 में 400-500 सीटों के लिए फॉर्म भरा जाता था। लेकिन आज की डेट में यूपीएससी में 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं और जो आपकी सीटें होती हैं वो 700-800 सीटें होती हैं। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। जिस शिक्षक भर्ती में कोई नहीं जानता था, आज जो आपका पीसीएस की तैयारी करता है बंदा, यूपीएससी की तैयारी करता है, वो भी टीचर का फॉर्म भरने पर आ जाता है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आगे हमें क्या करना है, आपको पता है कि जो दूसरी वाली कैटेगरी है, चाहे सामाजिक विज्ञान वाला हो, चाहे भाषा वाला हो, चाहे अंग्रेजी वाला हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सबकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, कम की बिल्कुल भी उम्मीद ना करिएगा। और हाँ, कट ऑफ की वीडियो हमने अलग से बनाई है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। आगे हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ढेर सारे मौके उपलब्ध हैं। 6 महीने आपके पास हैं। अगर बिहार में ही आपको टीचर बनना है तो 6 महीने अभी आपके पास हैं। 6, 7, 8 महीने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा से आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा केबीएस है, डीएसएसबी है और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आपका लोकसभा चुनाव है उसके बाद ही आएगी। बहुत सारे लोग अपना हवा बना रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आ गई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा बात यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि आपके पास जितनी कमजोरियां हैं, जितना आपका कमजोर पॉइंट है, जो विषय आपका कमजोर है उसको सुधारने का, उसमें आगे बढ़ने का 6 महीने का समय है। 6 महीने में आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि 6 महीने बाद फिर लड़ाई चालू हो जाएगी। और स्टूडेंट, राजनीति और छात्र, इसका क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उनको क्या करना है, सिर्फ राजनीति करना है। तो ऐसे छात्र बिल्कुल ही मत बनिए, पढ़ाई लिखाई वाले छात्र बनिए। राजनीति करने से मतलब क्या है? अब बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है तो कुछ लोग का यही काम रहेगा कि आरोप लगाएंगे, अरे धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, भ्रष्टाचार है। अरे ठीक है, हम मान लेते हैं अगर भ्रष्टाचार है भी तो आप क्या कर लोगे? आपके पास रुपया थोड़ी ना है देने के लिए। पहली बात तो आयोग कह रहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन मान लेते हैं आपका कहना अगर मान भी लें तो आपके पास रुपया नहीं है। आपके पास सिर्फ एक काम है कि आपके पास दिमाग है, उसका इस्तेमाल करिए और अपने सरकारी नौकरी को लेके रहिए। तो राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप 2-3 घंटे यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखते हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये रोक लग जाएगी, नई भर्ती आएगी, नया रिजल्ट आएगा, दोबारा से पेपर होगा, ये फालतू के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो आप देख रहे हैं और राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं, इनको बंद करिए। इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट बनिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बहुत लगातार मेहनत करने से, बार बार आप मेहनत करेंगे, बार बार सफलता के पास जाएंगे, तब उसमें से कोई एक आपको सफलता मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। वर्तमान में हम सहायक अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश में। पहली नौकरी में हमें पहला जो नौकरी थी वो पहला फॉर्म हमने भरा, उसी में नौकरी मिल गई। ये ऐसा संभव नहीं है। 10-15 एग्ज़ाम हम दे चुके हैं, किसी के मेंस में आउट हो गए, कहीं इंटरव्यू में आउट हो गए, तब जाके सहायक अध्यापक बने।
तो कहने का मतलब संघर्ष हमेशा है। अगर आप हार मान जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। राजनीति बिल्कुल मत करिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे बहुत सारी राहें हैं, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण है। कट ऑफ आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने साफ साफ कट ऑफ कितनी जाएगी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार हम और आप आपस में जुड़े रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।